हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर और सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे, इसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। गिवन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, द टास्क इज टू रोटेट इट बाय 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें 90 डिग्रीज को घुमाना है जी, विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इस वाले एग्जाम्पल को व्हाइट बोर्ड पर लेकर चलते हैं। ठीक है, वहाँ पर समझ रहे होंगे। ठीक है, व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो एग्जाम्पल है जी वो है 1 2 3। ठीक है, ऐसा कुछ एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी, अपने पास एग्जांपल है। इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे हमें घुमाना है। क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे अगर हम घुमाएंगे तो आप देखो क्या बन जाएगा ये 7 4 1 8 5 2 9 6 3। एक बार चेक कर लेते हैं। 7 4 1 8 5 2। ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये हमारी आ जानी चाहिए आउटपुट। हमें ऐसा कुछ नई मैट्रिक्स बना के या फिर उसमें अपना आंसर को किसी नए वेक्टर में पुट करके नहीं रिटर्न करना है। हमें इन प्लेस मतलब ये जो मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है इसमें ही चेंजेस करने हैं। ठीक है, हमारा बाय रेफरेंस आई हुई है तो वो अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम दो स्टेप में कर रहे होंगे। कैसे? सबसे पहले हम ले रहे होंगे इसका ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज क्यों ले रहे होंगे वो भी आपको समझ में आएगा। ट्रांसपोज मतलब देखो आप क्या करोगे, 1 2 3 ऐसा आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 4 5 6 ये होता है ट्रांसपोज। ठीक है, 7 8 9 अब हमने लिया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्यों लिया? आप ट्रांसपोज से इसको रिलेट करो। ठीक है, आउटपुट को ट्रांसपोज को रिलेट करो। 1 2 3 1 2 3 है ना। 4 5 6 4 5 6 7 8 9 इसका मतलब सिर्फ क्या डिफरेंस है, एक एक रो को अगर आप रिवर्स कर दोगे ट्रांसपोज के बाद तो आपका आंसर बनकर आ जाएगा। आप शुरुआत में भी इसको रिवर्स कर सकते हो, फिर ट्रांसपोज कर सकते हो, ट्रांसपोज करने के बाद भी इसको रिवर्स कर सकते हो, आपका सेम ही आंसर बनकर आने वाला है। ठीक है, तो सिंपल सा ये काम हमें करना है। हमें दो स्टेप करने हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है भाई, ट्रांसपोज। ठीक है, फिर रिवर्स ईच रो। सिंपल सा काम। ठीक है, टाइम और स्पेस का लगेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑफ एन स्क्वायर, जो कि मैट्रिक्स को हम ट्रेवर्स कर रहे होंगे दो बार। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑफ 1। ठीक है, अभी चलते हैं, करते हैं इसको सी प्लस प्लस और जावा में कोड। तो जी सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं एन अपना, जो भी रोज और कॉलम है मैट्रिक्स में। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट साइज। आगे जी, उसके बाद 4 इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ईच रो को ट्रेवर्स करेंगे। 4 इंट जे इक्वल टू आई जे लेस देन एन जे प्लस प्लस। ठीक है, जे इक्वल टू 0 से क्यों नहीं चलाया, हम कर रहे हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करेंगे, 1 को 1 से ही स्वैप, ये यहीं कह रही यहीं रह जाएगा ना। 2 को किससे स्वैप करेंगे, 4 से। ये देखो 2 और 4 यहाँ पर स्वैप हो गया। 3 को किससे स्वैप करेंगे, 7 से। 3 और 7 यहाँ पर स्वैप हो गया। ये बात हुई किसकी, पहली रो की। अब दूसरी रो में हम दोबारे 0 से नहीं चलेंगे। ठीक है, दूसरी रो है तो दूसरे ही अपना जो एलिमेंट है उससे चलेंगे, क्योंकि अगर दूसरी रो में हमने दोबारे 0 से चला तो हमारा 4 की जगह तो 2 स्वैप होकर मतलब जो एक्चुअल एलिमेंट है वो तो आ चुका है। अब 2 को तो हमें कहीं और नहीं भेजना, वो तो हमारा सेट है। तो इसलिए 5 से चलेंगे। 5 5 की जगह ही रहेगा। ठीक है, फिर 6 किससे स्वैप हो जाएगा, 8 से। आप देखो 8 और 6 यहाँ पर स्वैप है। फिर अगली रो में हमें, तीसरी रो है तो तीसरा एलिमेंट पर जाना है। 9 9 से स्वैप होकर यहीं कहीं रह जाएगा, तो आपका ट्रांसपोज बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा हमें यहाँ पर क्या करना है, स्वैप मैट्रिक्स है, नहीं है, मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जे, जो भी आप एलिमेंट पर हो, मैट्रिक्स ऑफ जे ऑफ आई। रो और कॉलम को आपस में एक्सचेंज कर दो ना। जब आप डायगनल वाले एलिमेंट पर होगे तो वो वहीं का वहीं रहेगा। 1 5 9 आप देखो, 1 5 9, क्योंकि आई जे जे आई सेम ही बात हुई है ना। 2 2 2 2 वही है ना। 0 0 भी सेम हुआ, 1 1 भी सेम हुआ, 2 2 भी सेम हुआ। तो ये हुआ काम अपना ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज के बाद हमें सिंपल सा क्या करना था, 4 इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, हर एक रो पर जाओ। 4 इंट जे इक्वल टू 0 जे लेस देन एन बाई 2 जे प्लस प्लस। हम कोई इनबिल्ट फंक्शन नहीं यूज़ कर रहे हैं रिवर्स करने के लिए, हम सिंपल सा अपना कोड लिख दे रहे हैं। ठीक है, छोटा सी कोड होगा। स्वैप कर दो मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जे पर जो भी एलिमेंट है उसको, मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ एन माइनस जे माइनस 1 से। कैसे, देखो, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, आगे लिख लेते हैं कहीं पर इसको, है ना। यहाँ पर छोटा सा लिख लेते हैं इसको ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना रहे। जैसे हमारे पास आया
1 2 3 कुछ भी लिख लेते हैं अभी, है ना। स्वैप आपको सिर्फ रिवर्स का बता रहा हूँ। 7 8 9। हम क्या कर रहे हैं, रो पर तो हर एक पर जा रहे हैं, लेकिन कॉलम हाफ तक ही जा रहे हैं, ठीक है, n/2 तक। अब जैसे यहाँ पर n क्या है 3, तो 3/2 1 1 से लेस मतलब 0, सिर्फ यहीं तक जा रहे हैं। क्योंकि रिवर्स जब करोगे तो ये बीच वाला जो आपका कॉलम है वो तो वैसा का वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसको इसके साथ एक्सचेंज करना है ना। तो सिंपल सा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे आए, ये क्या हुआ, आई ऑफ जे, इसको स्वैप कर दे रहे हैं किससे, आई ऑफ जे क्या है, जे क्या है 0, जे क्या है 0, n-1 - आपके पास n-1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 1 किससे 3 से स्वैप हो जाएगा, सिमिलरली 4 6 से 7 9 से। तो आपके पास अपना जो रिक्वायर्ड आपको मैट्रिक्स है वो बनकर आ जाएगी, सिंपल सा काम, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं वापस, ये हुआ हमारा स्वैप। इसके बाद हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एक बार इसको रन कर लेते हैं, फिर इसको चैट जीपीटी की तरफ भी लेकर चलेंगे, ठीक है। देखते हैं कुछ चेंज वो कराएगा या नहीं, ठीक है। सही चल रहा है ना, सबमिट करते हैं इसको एक बार, कॉपी भी कर लेते हैं ना। तो करा कॉपी, चलते हैं जीपीटी की तरफ। इसको कहते हैं ऑप्टिमाइज दिस कोड, यहाँ पर कोड पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। देखते हैं, your code is already efficient in terms of time complexity with each operation being of n square, however you can simply slightly to make it more readable by reducing the number of loops, ठीक है। देखते हैं क्या कर रहे हैं, अच्छा रिवर्स, अच्छा ये क्या कर रहा है, इनबिल्ट फंक्शन को यूज़ कर रहा है ना। नहीं नहीं, हम पहले ही हमने डिस्कस किया था कि हम इनबिल्ट को यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो मतलब हाँ उसको करके तो कर ही सकते हैं, इनबिल्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे तो हम रिवर्स ही तो कर रहे हैं, इनबिल्ट का फंक्शन का यूज़ करके रिवर्स कर सकते हैं ना, लूप हमारी कट जाएगी। लेकिन हम नहीं कर रहे हैं यूज़ उसको, ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस किया था। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी कोई ऐसा कुछ इसमें मेजर चेंजेस नहीं है। अभी चलते हैं अपने जावा कोड की तरफ, यहाँ पर भी सेम काम कर लेते हैं जी। मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट लेंथ आ गया जी। उसके बाद फॉर ट्रांसपोज वाला काम है ना, आई प्लस प्लस फॉर इंट जे इक्वल टू 0 जे लेस देन एन जे प्लस प्लस जे इक्वल टू 0 में लिखा है गलत, यहाँ पर आएगा आई, ट्रांसपोज कर रहे हैं ना। फिर स्वैप, लेकिन स्वैप तो यहाँ पर नहीं, हमें तो टेम्परेरी वेरिएबल में लेकर फिर स्वैप करना पड़ेगा। मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जे, ठीक है। एक बार इसको पहले ओके कर लेते हैं। मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जे में क्या आ जाएगा जी, मैट्रिक्स ऑफ जे ऑफ आई, है ना। फिर मैट्रिक्स ऑफ जे ऑफ आई में क्या आ जाएगी, टेम्प, ये वो स्वैप। उसके बाद रिवर्स, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। फॉर इंट ए लेस देन एन बाई 2 जे प्लस प्लस। रिवर्स वाला ये स्वैप वाला कोड कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो आई जे ही आएगा, यहाँ पर आई जे ही आएगा, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा आई एन माइनस जे माइनस 1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी आई ऑफ एन माइनस जे माइनस 1। एक बार इसको रन करते हैं, क्या कोई एरर आएगा तो देख लेंगे, वैसे तो नहीं आना चाहिए, हो सकता है कुछ गलत लिख दिया हो, ठीक है। सबमिट करते हैं, सही चल रहा है। और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो, किसी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।